हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि जावा में क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, मेन मेथड का जो सिग्नेचर है उसकी डिक्लेरेशन में जो कीवर्ड यूज़ होते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उनका क्या यूज़ है, और स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स जो हम मेन मेथड में यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ की जाती है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेन मेथड को लिखने के अलग अलग स्टाइल और रैपर क्लासेस क्या होती हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक एक्सप्रेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन मेथड के अलग अलग स्टाइल सिग्नेचर से। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं मेन मेथड स्टाइल। ये एक प्रोजेक्ट नेम है हमारा, मेन मेथड स्टाइल। एक सैंपल कोड ऐड करा लेते हैं, क्रिएट। अब स्टूडेंट आप यहाँ करिए, ये जो डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर जो हमें एडिटर ने बना के दिया है मेन मेथड का, वह है पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप देखेंगे वो हमने डेटा टाइप के साथ लगाया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आप आगे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप जावा के मेन मेथड के अलग अलग स्टाइल लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से स्टाइल हैं। स्टूडेंट, एक ये स्टाइल है मेन मेथड का, एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल ये है और एक स्टाइल ये है। इनमें से आप चारों में से किसी भी स्टाइल से मेन मेथड के सिग्नेचर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये चारों की चारों वैलिड है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टैटिक भी है, सिंक्रोनाइज भी है, फाइनल भी है, स्ट्रिक्ट एफपी भी है, वॉइड मेन। इसमें से आप चाहें तो किसी एक कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चारों एक साथ लिखे जाएं। आपने पब्लिश स्टैटिक लिखा है, ये तो मैंडेटरी है कि ये लिखना ही लिखना है। इसमें से आप किसी एक को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो भी मेन मेथड का सिग्नेचर वैलिड होगा। ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक साथ आएंगे, कोई भी एक सिंक्रोनाइज, फाइनल, स्ट्रिक्ट एफपी में से भी अगर किसी एक को भी यूज़ करेंगे तो भी आपका सिग्नेचर सही है। तो देखिए इतने तरीके से मेन मेथड को लिखा जाता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही वाला सिग्नेचर है। अगर आप किसी आईडी की हेल्प से अगर आप मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिग्नेचर मिलेगा जो अभी आपने देखा। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको सभी सिग्नेचर से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ और एक वेलकम मैसेज प्रिंट कराता हूँ, वेलकम 1। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर है जो हमें आईडी ने क्रिएट करके दिया था मेन मेथड का। कंपाइल रन करके देखते हैं तो आप आउटपुट देखिए, ये कंपाइल हो गया, अब ये रन हो रहा है और ये आउटपुट आया वेलकम 1। ठीक है, बिल्कुल सही आया है, यानी ये सिग्नेचर वर्क कर रहा है। अब एक काम करिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट को आप इस वेरिएबल के आगे लिख दीजिए। तो स्टूडेंट, ये भी एक वैलिड सिग्नेचर है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये केवल एक सजेशन दे रहा है आपको। वो कह रहा है कि ये स्टाइल जो है सी का स्टाइल है, पुराना स्टाइल है, सी में यूज़ होते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल के आगे। आप जावा में पीछे भी लगा सकते हैं जो आपने अभी देखा था, लेकिन अगर आप आगे भी लगा रहे हैं तो भी स्टाइल सही है। और इसे रन करके देखिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू, तो ये कंपाइल और रन होगा तो आपके सामने वेलकम टू आएगा। ये देखिए, यानी ये सिग्नेचर भी आपका वैलिड है। इसी तरह से आप 3 डॉट के साथ भी सिग्नेचर में लिख सकते हैं मेन मेथड के 3 डॉट। ये देखिए, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम वेलकम 3 और ये देखिए कंपाइल एंड रन, ये देखिए वेलकम 3। तो यहाँ पे 3 डॉट जो हैं स्टूडेंट, ये इम्प्लिसिट एरे बना रही है। यहाँ पे जो ये आर्गूमेंट है args वेरिएबल नेम है, ये इम्प्लिसिटली एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, अब जो लास्ट वन है वो सिग्नेचर इस तरह से है, पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड फाइनल स्ट्रिक्ट एफपी। हाँ जी स्टूडेंट, ये भी एक वैलिड फॉर्मेट है, ठीक है। अब जैसे सिंक्रोनाइज्ड है, फाइनल है, स्ट्रिक्ट एफपी है, इनका जो मीनिंग है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है मल्टी थ्रेडिंग में, फाइनल का यूज़ किया जाता है कांस्टेंट टाइप वेरिएबल या मेथड को डिक्लेयर करने के लिए। फाइनल मेथड वो होते हैं जिनकी इनहेरिटेंस नहीं होती, ठीक है। और स्ट्रिक्ट एफपी का यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं इनको कवर करूँगा। अभी सिर्फ आप फाइनल मेथड के सिग्नेचर की तरफ को और फरमाएं कि मेन मेथड का सिग्नेचर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फाइनल की सजेशन ये कह रहा है कि इसको आप मेथड डिक्लेयर स्टैटिक मेथड डिक्लेयर्ड फाइनल, रिमूव फाइनल मॉडिफायर, ठीक है। लेकिन अगर आप रिमूव नहीं भी करते तो भी ये वैलिड है और आप आउटपुट देखेंगे कि वेलकम 4 लिखा आएगा। ये आ गया वेलकम 4, ठीक है। अब आप चाहे इसको हटा के भी देख सकते हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे वेलकम 5 लिख लेता हूँ। देखिए कंपाइल करके देखिए, देखिए वेलकम 5 भी आया। आप चाहें तो सिंक्रोनाइज भी हटा सकते हैं और इसे कंपाइल करके देखिए। अभी भी देखिए आपको वेलकम 5 मिल रहा है, यानी कंपाइल हो रहा है। देखिए वेलकम 6 के साथ देखिए तो ये आउटपुट चेंज हो रहा है, यानी कि ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर हैं मेन मेथड के। तो अगर आपको इसमें से किसी भी स्टाइल का सिग्नेचर अगर आप मेन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वैलिड है, याद रखिएगा। क्योंकि किसी एग्ज़ाम में या किसी इंटरव्यू में अगर ये सिग्नेचर आपके सामने आ जाता और आपने केवल इस सिग्नेचर के बारे में पढ़ा होता तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते। तो ऐसा भी हो सकता था कि आप बाकी सिग्नेचर्स को कह देते कि गलत है, लेकिन नहीं, ये सारे सिग्नेचर मेन मेथड के वैलिड सिग्नेचर है। क्लियर है। तो चलिए, आज ये हमने मेन मेथड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, उसकी डिक्लेरेशन को समझ लिया है। अब आगे चलते हैं रैपर क्लासेस। स्टूडेंट, ये रैपर क्लासेस का यूज़ इस स्ट्रिंग एरे के थ्रू इनपुट लेने के लिए किया जाता है। इनको हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था कि यूज़र से कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कैसे लेते हैं। बस थ्योरी वहाँ रह गई थी रैपर क्लासेस की, वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं। स्टूडेंट, रैपर क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनकी हेल्प से आप न्यूमेरिक स्ट्रिंग डाटा को, न्यूमेरिक स्ट्रिंग डाटा जैसे 45 है, ये एक नंबर है, लेकिन अगर आपको डबल इन्वर्टिस कॉमास में कर देते हैं तो आप इसको बोलेंगे न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ओके, तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग डाटा को प्रिमिटिव डाटा में कन्वर्ट करने के लिए रैपर क्लासेस का यूज़ किया जाता है। तो जावा में जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं उनकी रैपर क्लासेस भी हैं। और रैपर क्लासेस जो हैं स्टूडेंट, ये आपको इंपोर्ट करनी होती हैं लैंग पैकेज से, जावा डॉट लैंग पैकेज। ये जितनी भी हैं टोटल 8 हैं, तो ये आपकी लैंग पैकेज की क्लासेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रिमिटिव बुलियन है उसका रैपर क्लास बुलियन है, बाइट की बाइट है, शॉर्ट की शॉर्ट है, इंट की इंटीजर है, लॉन्ग की लॉन्ग, फ्लॉट की फ्लॉट, डबल की डबल, कैर की करेक्टर। डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे इनको कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बी कैपिटल है, एस, देखिए देख रहे हैं आप, ये कैपिटल। अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो प्रिमिटिव है और कैपिटल में लिख रहे हैं तो क्लास है। तो इस बुलियन क्लास के पास ये सारे मेथड हैं, बाइट के पास, इंटीजर के पास, ये सारे इनके मेथड हैं जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को एज ए आर्गूमेंट इनपुट लेंगे और उसे कन्वर्ट करके दे देंगे प्रिमिटिव में। जैसे पार्से बुलियन स्ट्रिंग लेगा, जैसे कि स्ट्रिंग का यहाँ पे स्ट्रिंग जो होगी वो इस तरह से होगी, आपने लिखा ट्रू डबल इन्वर्टिस कॉमास में, तो ये स्ट्रिंग है ना, तो ये कन्वर्ट करके दे देगा उसको बुलियन में, यानी कि इसके ऊपर से ये इन्वर्टिस कॉमास हटा देगा तो अब ये बुलियन वैल्यू हो गई। इसी तरह से पार्से बाइट, आपके पास बाइट है, जैसे आपके पास 0 है डबल इन्वर्टिस कॉमास में,
तो ये पार्ट से बाइट उसको बाइट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसके ऊपर से डबल इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएगा। ऐसे पार्ट से शॉर्ट, पार्ट से इंट, पार्ट से लॉन्ग, पार्ट से फ्लॉट, पार्ट से डबल, और स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये सभी मेथड्स हैं और ये इनकी रैपर क्लासेस हैं जिनकी हेल्प से हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक बार इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, सॉरी इंटीजर वेरिएबल ए है, ठीक है, इसमें आप वैल्यू 45 रखते हैं, तो ये तो न्यूमेरिक है ना। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, ये देखिए इसे कहते हैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो अब अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये एरर देगा, इनकम्पेटेबल, क्योंकि आप स्ट्रिंग को इंट के इक्वल रख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, पार्ट से इंट, और इसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू रख दी। तो स्टूडेंट यहाँ क्या होने वाला है कि स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। इसी तरह देखिए स्ट्रिंग s2, और आप यहाँ लिख रहे हैं 85.63। अब आप उसको डबल में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखा डबल बी, आप यहाँ लिखेंगे डबल डॉट पार्ट से डबल, और यहाँ लिख देंगे s2। तो स्ट्रिंग 2 जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसी तरह से आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है s3 जिसकी वैल्यू है ट्रू, आप यहाँ लिखेंगे बुलियन c इक्वल टू बुलियन डॉट पार से बुलियन, और इसमें लिख देंगे s3। तो s3 आर्गूमेंट आपने पास करी है स्ट्रिंग टाइप, जो उसे कन्वर्ट कर देगा बुलियन c में। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, ये इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, मतलब ये सजेशन दे रहा है स्टूडेंट। चलिए इसमें सिग्नेचर जो है पार से बुलियन, ये आपसे स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहा है और आपको कन्वर्ट करके दे रहा है बुलियन सी में। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, लॉन्ग का भी देख लीजिए। स्ट्रिंग s4 इक्वल टू, और देखिए ये आपने एक वैल्यू रखी है 5,26,340। ये देखिए लॉन्ग b इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार से लॉन्ग, और ये s4 आपने इसमें पास कर, ये कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब आप चाहें तो इनको प्रिंट करा के देख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये प्रिंट करा दिया आपने ए। ये कॉपी पेस्ट कर रहा है ए बी सी एन डी। चलिए रन करके देख लीजिए आप, कंपाइल एंड रन। ये देखिएगा, ये आपके सामने आउटपुट है, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से आप रैपर क्लासेस की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग को प्रिमिटिव टाइप में। चलिए अब आगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस। डिवाइड क्वोशंट देता है, मॉडुलस रिमाइंडर देता है। जैसे एक बार आपको एग्जांपल देके और क्लियर कर देता हूँ। 45 ये मेरी a की वैल्यू है और b की वैल्यू मेरे पास 10 है, और अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइड बाई b और a मॉडुलस b करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। a प्लस बी का मेरे पास 55 होगा, a माइनस बी मेरे पास 35 होगा, a इंटू बी मेरे पास 450 आएगा, a डिवाइड बाई b। तो देखिए 45 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 4 जा 40। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्वोशंट है और ये मेरे पास रिमाइंडर है। तो जो डिवाइड होता है ये क्वोशंट देता है, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर क्वोशंट 4 आएगा और रिमाइंडर मेरे पास 5 आएगा। ये हम कवर कर चुके हैं, लेकिन हमें इनको ऑपरेटर्स को एक एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है, तब हम देखेंगे इनका यूज़ कैसे किया जाएगा। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट? चलिए
अब इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को समझते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस है, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंस सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, और ये हाई प्रेसिडेंस पर है, मतलब आप कह सकते हैं इनकी प्रेसिडेंस 1 है, हाई है। प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है और ये दूसरे नंबर पे है, फिर इक्वल टू है तीसरे नंबर पे। तो हाई प्रेसिडेंस हमारी मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस की है, उसके बाद प्लस माइनस की है और फिर इक्वल टू की है। यानी कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में प्लस और डिवाइड दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पहले डिवाइड होगा फिर प्लस होगा। समझ गए? अच्छा, अगर एक ही एक्सप्रेशन में सेम ऑपरेटर आ जाए, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, अब इंटू और डिवाइड की तो प्रेसिडेंस सेम होती है, तो इस टाइम आप लेफ़्ट टू राइट करेंगे। लिखा ना, अगर आपकी सेम प्रेसिडेंस है तो पहले लेफ़्ट वाला, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई होके जो आउटपुट आएगा उसको आप सी से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइड बाय सी है तो पहले आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको प्लस के साथ ऐड करेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो सबसे पहले प्रेसिडेंस इसकी होगी पहले नंबर पे, जो रिजल्ट निकल के आया, फिर वो ए के साथ प्लस होगा, वो 2 होगी। ये याद रखिएगा। तो आज हम इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के हिसाब से एक एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है स्टूडेंट। ये मेरे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, इनको मुझे सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन नंबर हमारे पास 1 है और ये एक्सप्रेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ऑपरेटर कौन कौन से, इसमें प्लस है, माइनस है, डिवाइड है। तो देखिए, और मल्टीप्लाई भी है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस प्लस माइनस की सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, यानी कि प्लस और माइनस सेकंड नंबर पे है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस है। तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक साथ आए हैं, तो पहले लेफ्ट से राइट। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसे 4 इंटू 5। तो आप लिखेंगे 3 प्लस 4 इंटू 5 इज 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। ये आपने सॉल्व किया। ओके, अच्छा, एक बात और रूल याद रख लीजिएगा कि ध्यान रखिएगा कि अगर लार्ज वैल्यू डिवाइड करेगी स्मॉल वैल्यू को, यानी कि स्मॉल वैल्यू डिवाइड बाय लार्ज वैल्यू, तो रिजल्ट विल बी 0। और अगर स्मॉल वैल्यू मॉडुलस बाय लार्ज वैल्यू, तो रिजल्ट विल बी स्मॉल वैल्यू। तो आपने क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं 2 डिवाइड बाय 4 तो 0 आएगा। और अगर आप कह रहे हैं 2 मॉडुलस 4 तो 2 आएगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आपने पहले 4 इंटू 5 कर लिया है। अब इसके बाद प्लस और माइनस है लेकिन फिर डिवाइड है, तो पहले आप डिवाइड वाला करेंगे। तो आप लिखेंगे 3 प्लस 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 3। तो 6 डिवाइड बाई 3 इज 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 2। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई होगा। तो 3 प्लस 20 माइनस 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। चलिए, प्लस माइनस डिवाइड, तो पहले डिवाइड होगा। तो 3 प्लस 20 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इज़ 1 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। चलिए, प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू 6, तो पहले 2 इंटू 6 करेंगे। 3 प्लस 20 माइनस 1 2 6 ज़ा 12 डेट इज प्लस 12 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। चलिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो 3 प्लस 20 माइनस 1 प्लस 12 माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू 2। चलिए, अगली बार
12 इंटू 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 + 20 - 1 + 12 - 12 2 जा 24। ओके, चलिए अब इसके बाद अब प्लस माइनस बचे हैं, तो प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो आप लेफ्ट टू राइट चलिए। 3 + 20 23 - 1 + 12 - 24। 3 - 1 22 + 12 - 24। अब आया 22 और 12, ठीक है। तो 20 और ये आ गया आपका 34, 2 और 2 4 3 34 - 24, तो आंसर आ गया 10। तो आउटपुट विल बी 10 होगा। तो देखें, तो इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट यहाँ से कॉपी करते हैं और ये आगे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, इंटीजर a = ये मैंने पे, ठीक है। अब आप यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये a आपने प्रिंट कराया। चलिए, तो आउटपुट हमारे पास 10 आना चाहिए। देखते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं, और देखिए आउटपुट 10 है। क्लियर है? तो समझ में आ गया किस तरह से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अब अगर दूसरी वाली हम एक्सप्रेशन को लेके चलें तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। चलिए, 6 × 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स में आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स भी हैं, तो ब्रैकेट्स वाली जो एक्सप्रेशन है, सब एक्सप्रेशन पहले वो सॉल्व होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे 6 × 2, फिर ब्रैकेट वाली। अब ब्रैकेट वाली में वही प्रेसिडेंस पहले देखिए, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 1 × 2, 2 + 2 डिवाइड बाय 3 + 6 + 8 × 8 डिवाइड बाय 4। चलिए दूसरे स्टेप पे, पहले वाला ब्रैकेट, तो 6 × 2, 2 + अब देखिए 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा? अभी बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर स्मॉल को डिवाइड करोगे लार्ज से तो 0 आएगा, और स्मॉल को मॉडुलस करोगे लार्ज से तो जो स्मॉल है वही रिटर्न होके आएगा। तो 2 डिवाइड बाय 3 0 आएगा, +6 + 8 × 8 डिवाइड बाय 4। चलिए 6 × 2, अब ये प्लस है तो आप प्लस कर लीजिए, 2 + 0 2 + 6 8। तो यहाँ पर फाइनली आपने 8 लिख लिया है, उनके बीच में यहाँ पे डिवाइड का है, 8 + 8 × 8 डिवाइड बाय 4, इसे सॉल्व किया था। अब 6 × 2 डिवाइड बाय 8 + 8 × 8 डिवाइड बाय 4, तो 8 को अगर आप करोगे तो 2 4 = 8, 2 आ गया। ओके, अब इनको डिवाइड करिए, 6 × 2 डिवाइड बाय 8, 2 डिवाइड बाय 8, हमने सही कर रहे हैं ना स्टूडेंट। 2 डिवाइड बाय 8 हमारे पास 0 आएगा, +8 × 2, मल्टीप्लाई करिए, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट पहले मल्टीप्लाई था, सॉरी ये भी गलत हो जाता हमारा। देखिए हमारे से भी गलती हो जाती, 6 × 2, पहले 12 डिवाइड बाय 8 + 8 × 2, बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट। देखिए मेरे से भी अभी गलती हो गई थी। चलिए अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया। अब 8 को 12, अगर आप 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 12 डिवाइड बाय 8 क्या आएगा? 12 डिवाइड बाय 8 क्या आएगा स्टूडेंट? 1.5। तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, +8 × 2। ओके, अब चलिए +8 2 = 16, और ये फाइनली 17, तो आंसर विल बी 17। 12 डिवाइड बाय 8 1.5 होता है, तो आप उसमें इंटीजर वैल्यू लेंगे 1। ओके, चलिए अब इस वाली एक्सप्रेशन को भी लिख के देखते हैं हम। लीजिए इंटीजर b = 1 मिनट,
जी ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर एस आउट लिखिए और एंटर कर दीजिए और बी प्रिंट करा लीजिए। चलिए अब इसका आंसर 17 आएगा। ऊपर वाले एक्सप्रेशन का 10 और नीचे वाले का एक्सप्रेशन का 17। देखिए 10 और 17। क्लियर है? कोई डाउट? तो स्टूडेंट इस तरह से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने कवर किया मेन मेथड के सिग्नेचर को, रैपर क्लासेस को और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।